अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 16 के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है हमारे पास, एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के हैं जी एमसीक्यूज। सबसे पहले एमसीक्यूज वो कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एक हॉट मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाते हैं। वो कहता है वो कौन सा प्रोसेस है in which electrons emitted by from hot metal surface जी, ऑप्शन ए। अब हॉट मेटल सरफेस से हमने इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करवाना दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने में कहता है वो कौन सा प्रोसेस है। वो कहता है वो बॉइलिंग है, एवापोरेशन है या कंडक्शन है। वो कह रहा है कि वो बॉइलिंग होता है, फिर वो कहता है कि वो एवापोरेशन होता है, फिर वो कहता है जी कि वो कंडक्शन होता है, फिर वो कह रहा है जी वो थर्मियोनिक इमिशन होता है। पहले ऑप्शन पर आ जाए। वो कहता है क्या वो बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग वो होता है जिसमें हमने किसी, अगर लिक्विड की बात करें, हम लिक्विड को बॉयल करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसमें क्या होता है जो लिक्विड होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है स्टीम में, यानी कि गैस में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि मेटल की सरफेस से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बॉइलिंग तो कुछ और होता है। फिर वो कह रहा है एवापोरेशन। एवापोरेशन वही होता है कि विदाउट हीटिंग लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ये भी हमारा नहीं है। फिर थर्ड वो कह रहा है कंडक्शन। कंडक्शन हम 9th में पढ़ चुके हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मेथड होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। लेकिन वो पूछ रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फोर्थ हमारे पास है थर्मियोनिक इमिशन जी, ये वाला ऑप्शन है। वो कहता है थर्मियोनिक इमिशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी मेटल को हीट अप करते हैं इलेक्ट्रिकली या गर्म करते हैं और उसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, थर्मियोनिक इमिशन वाला। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में वो कह रहा है कि वो कौन से पार्टिकल होते हैं जो रिमूव होते हैं जब हम थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, विच पार्टिकल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी, विच पार्टिकल। वो कौन से पार्टिकल होते हैं जो रिमूव होते हैं? वो न्यूट्रॉन होते हैं, वो पॉजिटिव होल्स होते हैं, फिर वो कहता है वो प्रोटॉन होते हैं, फिर वो कह रहा है वो न्यूट्रॉन होते हैं, फिर वो कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी बताएं। पहली बात है कि मिशन के दौरान होल तो पॉजिटिव होते हैं, ये तो हो नहीं सकते। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये भी निकल नहीं सकते। अगर प्रोटॉन निकलेगा इसका मतलब न्यूक्लियस खत्म, और अगर न्यूक्लियस खत्म तो इसका मतलब है कि बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसलिए प्रोटॉन को निकाला भी नहीं जा सकता। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी प्रोटॉन के साथ होते हैं, तो ये भी नहीं आ सकते। तो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी भी बॉडी किसी भी मेटल्स को गर्म करके उसके एटम के उन पार्टिकल को निकाल सकते हैं जो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट, जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिशन के दौरान रिजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3। अब एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक बता जी कौन सा ये लॉजिक गेट होगा। वो हमारे पास ये गिवन है, इस तरह से बबल है, बबल के बाद फिर लाइन है। ठीक है, तो कह रहा है ये ए बी और ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है। ये बताइए कौन सा है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात इसकी शेप है डी शेप में, डी 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 है तो ए एंड डी, तो डी है ना इसमें, तो इसे रिजेंबलेंस, इसका मतलब ये एंड है। सेकंड इसके अंदर बबल है, बबल मतलब नोट है, इसका मतलब ये एंड और नोट दोनों है। तो जब एंड और नोट दो मिलेंगे तो क्या बनेगा? नैंड गेट बनेगा, इसका मतलब नैंड गेट है। अब वो ऑप्शन बता रहा है, वो कह रहा है क्या ये और है, क्या एंड है, क्या नॉट है, या क्या नैंड है। तो कौन सा होगा? ये नैंड गेट होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा ये इसका करेक्ट होगा। ठीक हो गया। चले जी, एमसीक्यू नंबर 4 में वो कह रहा है, वो पूछ रहा है जी कि एंड गेट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग टू। वो कहता है एंड गेट है वो हमने परफॉर्म करना है। चले जी एंड गेट पर आ जाए। एंड गेट
वो कहता है एंड गेट कब परफॉर्म होगा, जब हम कोई से दो यूज करेंगे। दो क्या यूज करेंगे, दो कौन से यूज करेंगे? वो कह रहा है अगर हम दो नॉट गेट यूज करें, दो और नॉर या नैड। वो कह रहा है कि अगर हम बाय टू, क्या टू? वो कह रहा है कि अगर हम दो नॉट गेट यूज करें, दो और गेट यूज करें, दो नैंड गेट यूज करें, या फिर दो एंड गेट यूज करें। वो कह रहा है कि हमने एंड गेट बनाना है दो को मिलाकर, दो को मिलाकर हमने एंड बनाना है। जैसे कि हमने पहले किया था ना कि हमने नॉर बनाया था। नॉर कैसे बनाया था? और नॉट दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर हमने नॉर बनाया था। अब वो कह रहा है कि हमने एंड बनाना है। अब बताएं एंड किस किस को मिलाकर बनेगा? जैसे एंड बनेगा, एंड है ना, तो अगर हम यू करें एंड प्लस नॉट, ये मिलाएं तो क्या बनेगा? नैंड, नैंड बन जाएगा ना। और अगर इसके साथ फिर हम एक और नैंड मिला दें तो ये क्या बनेगा? एंड। उल्ट हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम दो नैंड मिलाएंगे तो एक एंड बनेगा, तो दो नैंड मिलाने हमने ये। ठीक हो गया, सोशल लॉजिकल है। चलिए नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं, 5 में कह रहा है कि आउटपुट ऑफ टू इनपुट है, आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट नॉर गेट इज 1। आउटपुट है हमारे पास नॉर की 1। हमारे पास नॉर गेट है, ठीक है। इसका जो x हमारे पास है वो 1 है, x हमारे पास 1 है, x हमारे पास वो कह रहा है 1 है। अब वो कह रहा है कि जो 1 है वो कब होगा? बताएं जी, बात हो रही है नॉर की, और की नॉर की, वो कह रहा है नॉर में 1 कब होता है? हम नॉर का वो कर लेते हैं, देखिए नॉर का हम ट्रस्ट टेबल एंड परफॉर्म करें, ए बी और ए बार, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये हमें ना 1 चाहिए। चलें इसको 0 कर लें, 0 कर लें, 0 कर लें, 1 कर लें, 1 कर लें, 0 कर लें, 1 कर लें, 1 कर लें, ठीक है। चलें, लेकिन ये क्या है, नॉर में है, इसका मतलब है कि रिवर्स होकर आएगा। 0 प्लस 0 0, लेकिन आएगा 1। 0 प्लस 1 1 आएगा 0। 1 प्लस 0 1 आना चाहिए, लेकिन आएगा 0। 1 प्लस 1 1 आना चाहिए, लेकिन आएगा 0। तो वो कह रहा है कि नॉर के अंदर 1 कब आता है? नॉर के अंदर 1 कब आएगा? जब हमारा ए और बी दोनों 0 होंगे, जब ए और बी दोनों 0 होंगे। हमारा इसमें करेक्ट आंसर है व्हेन ए एंड बी बोथ आर 0। इसमें हमारा आएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के अंदर वही कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर 0, तो वो सी ऑप्शन होगा हमारा। इसकी बात समझिए ना आपको। चलेंगे, चले नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है कि हमारे पास है x इज इक्वल टू, उसने फॉर्मूला दे दिया x इज इक्वल टू a प्लस a डॉट बी। x इज इक्वल टू a डॉट बी किसका फॉर्मूला है? ये है एंड का। डॉट किस में आता है? एंड में आता है। वो कह रहा है जी x इज 1। वो कह रहा है जी x हमारे पास जो है वो 1 है, व्हेन, कब? क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? वो कहता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, उसने सिर्फ फॉर्मूला दे दिया। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला है ये है एंड का। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास एंड का है, ठीक है। वो कहता है जी आउटपुट 1 कब होती है? इस तरह इसका बना लेते हैं, ये एंड है तो ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स। 0 कर दे, 0 कर दे, 0 कर दे, 1 कर दे, 1 कर दे, 0 कर दे, 1 कर दे, 1 कर दे, ठीक हो गया। चलिए जी ए डॉट बी है ना, तो 0 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो इसमें एक्स हमारा 1 कब आ रहा है? जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 हैं। तब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वो होगा जिसमें बोथ ए एंड बी आर 1, और वो हमारे पास ऑप्शन है ए एंड बी आर 1, ऑप्शन ए। तो ओ ए ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें वही कह रहा है ए एंड बी और 1, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 7, एमसीक्यू नंबर 7 और लास्ट एमसीक्यू। वो कह रहा है आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0। वो कह रहा है हमारे पास एक नैंड गेट है, नैंड गेट है हमारे पास, और उसकी जो आउटपुट है यानी कि जो x है, x बार है, वो 0 है।
नैंड गेट है, उसकी आउटपुट हमारे पास 0 है। वो कह रहा है कि आउटपुट उसकी हमारे पास 0 है और वो 0 कब होगी। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, और एक्स बार हमारे पास क्या है 0। चलिए इसका ड्रॉ कर लेते हैं a b, और a डॉट बी इज इक्वल टू एक्स और एक्स बार, क्योंकि ये नैंड है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। a 0 मल्टीप्लाई 0 0 आना चाहिए, लेकिन बार है 1 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या है 0, लेकिन रिवर्स होकर 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आना चाहिए, लेकिन आ जाएगा 0। अब ये कह रहा है कि बताएं नैंड गेट में x हमारे पास होता है, यानी कि आउटपुट होती है, वो हमारे पास 0 कब आती है। तो हमारे पास 0 तब आएगी जब बोथ a एंड b और 1, जब दोनों हमारे पास a और b 1 होंगी, तब हमारे पास नैंड गेट के अंदर आउटपुट हमारे 0 है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू चैप्टर 16 के। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड भी होगी।